जिन पर लाठियां चल रही थी वो कोई अपराधी नहीं थे, वो बिहार का भविष्य थे। वो नौजवान थे जो शिक्षक बनना चाहते थे, जो आने वाले समय में बच्चे को किताब पकड़ाने का सपना देख रहे थे। लेकिन आज उनके हाथों में किताब नहीं, सिर पर पट्टी थी। पटना की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखी, उन्होंने सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया। किसी का सिर फटा हुआ था, किसी की शर्ट खून से लाल थी, किसी की चप्पल सड़क पर छूट गई थी और कोई बारिश में भीगते हुए आधे कपड़े में बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, हमारी वैकेंसी कब आएगी। मामला बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ट्राई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। हजारों अभ्यर्थी महीनों से भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद जब भर्ती परीक्षा शुरू नहीं हुई तो छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पटना में करीब 5000 अभ्यर्थी शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी, ट्राई 4 की वैकेंसी जारी करो। सुबह 10 बजे छात्र पटना कॉलेज से निकले। वे बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 11:30 बजे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते गए। दोपहर करीब 1 बजे अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। आरोप है कि पुलिस ने लाठी मंगवाई, वाटर कैनन तैयार किए, आंसू गैस के गोले भी रखे गए, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। छात्र नारेबाजी करते रहे, वो सिर्फ अपनी भर्ती की तारीख मांग रहे थे। लेकिन आरोप है कि दोपहर 2 बजे अचानक पुलिस ने सीधी लाठी चार्ज कर दी। फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कई के सिर फट गए। एक महिला अभ्यर्थी के कुचले जाने की तस्वीर सामने आई। सड़क पर बिखरी चप्पलें बता रही थी कि भगदड़ कितनी भयानक रही होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन छात्रों की गलती क्या थी? क्या नौकरी मांगना अपराध है? क्या भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने की मांग करना गलत है? दरअसल ट्राई 4 भर्ती परीक्षा लंबे समय से अटकी हुई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार और बीपीएससी लगातार तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। करीब 1 महीने पहले भी छात्रों ने गर्दनी बाग में धरना दिया था। तब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन हफ्ते बीत गए, महीने गुजर गए और भर्ती का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। छात्रों का कहना है कि पिछले 1 साल से यही हो रहा है। कभी कहा जाता है 10 दिन में आएगा, कभी कहा जाता है रोस्टर क्लियरेंस बाकी है, तो कभी चुनाव का हवाला देकर देरी की बात कही जाती है। लेकिन छात्रों का सवाल सीधा है, अगर प्रक्रिया चल रही है तो आधिकारिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है? ट्राई 4 भर्ती कोई छोटी भर्ती नहीं है। करीब 46,595 पदों पर नियुक्ति होनी है, यानी हजारों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि परीक्षा सितंबर 2026 में हो सकती है और रिजल्ट नवंबर तक आने की संभावना है। लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता, ये सिर्फ अनुमान है। सबसे ज्यादा दर्द छात्रों को उम्र सीमा को लेकर है। कई अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे हैं। किसी ने जमीन गिरवी रख दी है, कोई घर छोड़कर शहर में रह रहा है, कोई कोचिंग की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम कर रहा है। लेकिन भर्ती में देरी की वजह से हजारों छात्रों की उम्र सीमा खत्म होने के करीब पहुंच गई है और यही डर उन्हें सड़कों पर ले आया है। छात्रों का कहना है कि नेता 50 साल की उम्र में भी खुद को युवा नेता कहते हैं, लेकिन नौकरी की परीक्षाओं में 1-2 साल की देरी किसी छात्र का पूरा करियर खत्म कर सकती है। लाठीचार्ज के बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अच्छे आचरण की मिसाल पेश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से देखेगी और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। मंत्री जी का बयान सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन जिन छात्रों ने पिछले 1 साल में ऐसी दर्जनों बयान सुने हों, उनके लिए भरोसा करना आसान नहीं है। युवाओं का कहना है कि उन्हें भाषण नहीं, लिखित जवाब चाहिए। उन्हें सिर्फ 3 सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल, ट्राई 4 भर्ती कब होगी या होगी या नहीं? दूसरा, अगर होती है तो कब होगी? और तीसरा, कुल कितने पदों पर होगी? जब तक इन सवालों का साफ और आधिकारिक जवाब नहीं मिलता, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस पूरे मामले ने बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार अक्सर दावा करती है कि पिछले 2 साल में लाखों शिक्षकों की भर्ती की गई, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर सरकार शिक्षा और रोजगार को लेकर इतनी गंभीर है तो नई भर्ती में इतनी देरी क्यों हो रही है? सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई
दिखाई दिया। कई लोगों ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया तो कुछ ने कहा कि अगर छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था तो लाठीचार्ज क्यों किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या नौकरी मांगना कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा है? राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा बड़ा होते जा रहा है। विपक्ष सरकार को बेरोजगारी और भर्ती में देरी को लेकर घेर रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी है। जब कोई छात्र 4 से 5 साल तैयारी करता है, परिवार उम्मीद लगाता है, माता पिता पैसे खर्च करते हैं और फिर भर्ती की अटक जाए तो निराश गुस्से में बदल जाता है। ट्राई 4 के अभ्यर्थियों के साथ भी शायद यही हो रहा है। वे सिर्फ नौकरी ही नहीं मांग रहे, वे अपने सपनों का हिसाब मांग रहे हैं और यही वजह है कि पटना की सड़कों पर उठी ये आवाज अब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा की आवाज नहीं रह गई है, ये बिहार के युवाओं की बेचैनी की आवाज बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी? क्या छात्रों की उम्र सीमा को लेकर कोई राहत मिलेगी या पुलिस कार्रवाई की जांच होगा? और सबसे जरूरी, क्या युवाओं का भरोसा वापस लौट पाएगा? क्योंकि आज जो लाठी चली है वो सिर्फ छात्रों पर नहीं चली, वो उस भरोसे पर चली है जो लाखों युवा अब भी सरकार पे लगाए बैठे हैं। और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी कहानी है।